नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद रोचक विषय पर चर्चा करेंगे RAS यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, धन के साथ हमारा संबंध और ब्रह्मांड से अपनी इच्छाओं को कैसे आकर्षित करे। इस वीडियो में संतोष जगताप और अनुराग ऋषि के विचारों के साथ साथ जापानी लेखक केन होंडा की किताब हैप्पी मनी के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को भी जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि क्या RAS यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जो एक शक्तिशाली सर्च इंजन की तरह काम करता है। यह हमारी गहरी मान्यताओं के आधार पर बाहरी दुनिया को स्कैन करता है। जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं या मानते हैं तो RAS उसे ढूंढने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप मानते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है तो आपका RAS हमारे विश्वास हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। यदि आप मानते हैं कि पैसा केवल गलत तरीकों से आता है तो आपका RAS ऐसे उदाहरण खोजेगा जो इस सोच को मजबूत करे। वहीं यदि आपके विश्वास सकारात्मक हैं तो आपका दिमाग सफलता के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करेगा। यही कारण है कि सकारात्मक सोच रखने वाले लोग अक्सर बेहतर अवसरों को पहचान पाते हैं। जब हम किसी नई कार या वस्तु को खरीदने के बारे में सोचते हैं तो वह चीज़ हमें हर जगह दिखने लगती है। इसका कारण है कि हमारा RAS उस वस्तु को ट्रैक करने लगता है क्योंकि वह हमारे अवचेतन में दर्ज हो जाती है। यही सिद्धांत स्वास्थ्य, रिश्तों और जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी लागू होता है। हमारा ध्यान जिस चीज़ पर केंद्रित होता है वही हमें अधिक दिखती है। अनुराग ऋषि बताते हैं कि हमारी विलपावर सीमित होती है और यह चेतन मन से जुड़ी होती है। केवल बुद्धि या विलपावर के भरोसे बुरी आदतें बदलना मुश्किल है। असली बदलाव तब आता है जब हम अपने अवचेतन मन में दर्ज प्रोग्राम को बदलते हैं। हमारे अवचेतन में जो भावनाएं और विश्वास हैं वही हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। भावनाएं हमारे तर्क को मात दे सकती हैं। जब कोई गहरा भावनात्मक अनुभव होता है जैसे विश्वासघात या आघात तो वह हमारे अवचेतन में गहराई से दर्ज हो जाता है। इसी वजह से लोग वर्षों बाद भी पुराने दर्द को महसूस करते हैं। हमारी भावनाएं हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। अंत में संतोष सर बताते हैं कि यद भावन तद भवति, जैसा मन वैसा जीवन। इसका अर्थ है कि हमारी भावनात्मक स्थिति ही हमारे भविष्य का निर्धारण करती है। यदि हम सकारात्मक भावनाओं से भरे हैं तो हमारा जीवन भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। जापानी लेखक केन होंडा की किताब हैप्पी मनी में एक शक्तिशाली सिद्धांत बताया गया है, आरिगातो इन आरिगातो आउट। यह हमें सिखाता है कि धन के साथ सकारात्मक और शांतिपूर्ण संबंध कैसे बनाएं। जब हम धन के आने और जाने दोनों पर धन्यवाद कहते हैं तो हमारे मन में धन के प्रति कृतज्ञता और सकारात्मकता आती है। आरिगातो इनका अर्थ है जब भी आपके पास धन आए, चाहे वेतन हो, उपहार हो या कोई अन्य स्रोत, उसे धन्यवाद दें। इससे आपके मन में धन के प्रति सकारात्मकता और कृतज्ञता बढ़ती है। यह आदत आपके वित्तीय निर्णयों को भी बेहतर बनाती है। आरिगातो आउट का अर्थ है जब भी आप धन खर्च करें तब भी धन्यवाद कहें, चाहे वह बिल हो, खरीदारी हो या निवेश। धन के जाने पर चिंता करने की बजाय कृतज्ञता रखें। यह धन आपकी सेवा में खर्च हुआ है या आपको कोई सीख देकर गया है। जब हम धन के आने और जाने दोनों को धन्यवाद के साथ स्वीकार करते हैं तो हमारे वित्तीय निर्णय डर या लालच से प्रभावित नहीं होते। इससे मन शांत रहता है और हम सही निर्णय ले पाते हैं। धन केवल भौतिक वस्तुएं खरीदने का साधन नहीं है, बल्कि यह सीखने का भी माध्यम है। गलत निवेश या खर्च से मिली सीख भी धन का सही उपयोग है। धन के प्रति यह दृष्टिकोण हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। धन के साथ अच्छा संबंध बनाना समृद्धि की भावना पैदा करता है। जब हमें लगता है कि संसाधन सभी के लिए उपलब्ध हैं तो हम अपनी क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हैं और दूसरों से ईर्ष्या नहीं करते। वीडियो के अंत में बताया गया है कि सबसे बड़ी और सबसे अच्छी निवेश स्वयं में करना है। जब हम अपने ज्ञान, कौशल और स्वास्थ्य में निवेश करते हैं तो हमारा जीवन बेहतर होता है। सही सोच अपनाने से हमारे वित्तीय निर्णय बेहतर होते हैं और जीवन में शांति व समृद्धि आती है। जब हम धन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो हमारे जीवन में खुशहाली बढ़ती है।
संतोष जगताप बताते हैं कि ब्रह्मांड से अपनी इच्छाओं को मांगने का भी एक विज्ञान है। जब हम चाहना की भावना से मांगते हैं तो हम ब्रह्मांड को अपनी कमी दिखाते हैं। इससे ब्रह्मांड हमारी इच्छा नहीं बल्कि हमारी कमी की स्थिति को ही बढ़ाता है। लेखक उदाहरण देते हैं, रावण और हिरण्यकशिपु जैसे राक्षसों ने तप और ध्यान से अपनी स्थिति बदल ली थी। ब्रह्मांड हमारी मांग नहीं बल्कि हमारी भावनात्मक स्थिति का जवाब देता है। जब हम अपनी स्थिति बदलते हैं तो ब्रह्मांड हमारी इच्छाओं को स्वतः पूरा करता है। ब्रह्मांड का नियम है, वह पूर्णता को भरता है। जैसे लोग सबसे लोकप्रिय ऐप या सबसे भीड़ वाले रेस्टोरेंट चुनते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड भी पूर्णता को बढ़ाता है। यदि आपके भीतर कमी है तो ब्रह्मांड और कमी देगा। यदि आपके भीतर समृद्धि है तो ब्रह्मांड उसे और बढ़ाएगा। शास्त्रों के अनुसार जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। आपकी बाहरी दुनिया आपके अंदर की स्थिति का प्रतिबिंब है। इसलिए अपनी इच्छाओं को मांगने की बजाय उस स्थिति में रहना शुरू करें जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। और एएस हमारे दिमाग में लगातार काम करता है। यह हमारे विश्वासों के अनुसार जानकारी छांटता है और हमें वही चीज़ें दिखाता है जो हमारे विचारों से मेल खाती हैं। यह प्रक्रिया स्वतः चलती रहती है और हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। आरएएस की वजह से हम उन्हीं अवसरों को पहचानते हैं जो हमारे विश्वासों से मेल खाते हैं। यदि हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमें सकारात्मक अवसर दिखते हैं। नकारात्मक सोच वाले लोग अक्सर समस्याओं पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। मान लीजिए आप नई कार खरीदना चाहते हैं। अचानक आपको वही कार हर जगह दिखने लगती है। यह आरएएस की वजह से होता है क्योंकि आपका अवचेतन उस कार को ट्रैक करने लगता है। आरएएस का सिद्धांत स्वास्थ्य पर भी लागू होता है। यदि आप स्वस्थ रहने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका दिमाग स्वास्थ्य से जुड़े अवसरों और जानकारी को खोजता है। आरएएस रिश्तों में भी काम करता है। यदि आप अच्छे रिश्तों की तलाश में हैं तो आपका दिमाग ऐसे लोगों और अवसरों को खोजता है जो आपके विश्वासों से मेल खाते हैं। जब हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आरएएस हमें उन अवसरों और जानकारी की ओर ले जाता है जो हमारे लक्ष्य को पूरा करने में मदद करती है। आरएएस हमारी आदतों को भी प्रभावित करता है। यदि हम किसी आदत को बदलना चाहते हैं तो हमें अपने अवचेतन में दर्ज प्रोग्राम को बदलना होगा। आरएएस भावनाओं के अनुसार काम करता है। यदि हमारे भीतर गहरी भावनाएं हैं तो आरएएस उन्हें और मजबूत करता है। इसलिए सकारात्मक भावनाएं रखना जरूरी है। जब कोई व्यक्ति विश्वासघात या आघात का अनुभव करता है तो वह भावनाएं उसके अवचेतन में गहराई से दर्ज हो जाती हैं। आरएएस बार बार उन भावनाओं को सक्रिय करता है जिससे व्यक्ति वर्षों बाद भी दर्द महसूस करता है। यदि हम खुशी और सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आरएएस हमें खुशहाल अवसरों और लोगों की ओर ले जाता है। इससे हमारा जीवन खुशहाल और संतुलित बनता है। आरएएस शिक्षा में भी मदद करता है। जब हम सीखने की इच्छा रखते हैं तो आरएएस हमें नई जानकारी और सीखने के अवसरों की ओर ले जाता है। आरएएस आत्मविकास में भी सहायक है। जब हम अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आरएएस हमें ऐसे अवसरों की ओर ले जाता है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आरएएस धन के मामलों में भी काम करता है। यदि हम धन के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं तो आरएएस हमें धन के नए अवसरों की ओर ले जाता है। आरएएस निवेश के निर्णयों में भी मदद करता है। यदि हम निवेश के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो आरएएस हमें सही निवेश के अवसर दिखाता है। आरएएस हमारे खर्च के पैटर्न को भी प्रभावित करता है। यदि हम खर्च के प्रति कृतज्ञता रखते हैं तो आरएएस हमें संतुलित खर्च करने में मदद करता है। आरएएस कृतज्ञता के भाव को भी मजबूत करता है। जब हम धन के प्रति धन्यवाद कहते हैं तो आरएएस हमें और अधिक अवसरों की ओर ले जाता है। यदि हमारे भीतर डर है तो आरएएस हमें डर से जुड़े अवसरों
और समस्याओं की ओर ले जाता है, इसलिए डर को दूर करना जरूरी है। लालच भी RAS को प्रभावित करता है। यदि हम लालच में रहते हैं तो RAS हमें लालच से जुड़े अवसरों की ओर ले जाता है, जिससे वित्तीय निर्णय गलत हो सकते हैं। जब हम धन के प्रति शांतिपूर्ण दृष्टिकोण रखते हैं तो RAS हमें संतुलित और सही निर्णय लेने में मदद करता है। इससे जीवन में शांति और संतुलन आता है। RAS समृद्धि की भावना को भी मजबूत करता है। जब हम समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो RAS हमें समृद्धि के अवसरों की ओर ले जाता है। RAS आत्मविश्वास को भी प्रभावित करता है। जब हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो RAS हमें सफलता के अवसरों की ओर ले जाता है। RAS ब्रह्मांड से जुड़ने में भी मदद करता है। जब हम अपनी स्थिति बदलते हैं तो ब्रह्मांड हमारी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करता है। RAS आकर्षण के सिद्धांत में भी काम करता है। जब हम किसी चीज़ को आकर्षित करना चाहते हैं तो RAS हमें उसी दिशा में ले जाता है। RAS ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार काम करता है। जब हम पूर्णता की भावना रखते हैं तो ब्रह्मांड और पूर्णता देता है। RAS हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है। जब हम सही सोच, कृतज्ञता और समृद्धि की भावना रखते हैं तो हमारा जीवन खुशहाल और सफल होता है। आज हमने जाना कि RAS धन के साथ संबंध और ब्रह्मांड से इच्छाओं को आकर्षित करने का विज्ञान हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। सही सोच, कृतज्ञता और भावनात्मक स्थिति से हम अपने जीवन को खुशहाल, समृद्ध और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। याद रखें, यद् भावं तद् भवति, जैसा मन वैसा जीवन।